देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है भूखी पिशाचनी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी भूख की आवाज सुनी है? ऐसी भूख जो खाना नहीं इंसानी सांसें चाहती है। बरसों पहले एक औरत भूख से मरी थी, आज वो लौट आई है, जिसे लोग भूखी पिशाचनी कहते हैं। बरसौली गांव के बारे में कहा जाता था कि वहां रात जल्दी उतरती है। सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी, जैसे अंधेरा किसी को खोज रहा हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, टूटी हुई जगत, काई सी भरी दीवारें और अंदर से आती सिसकियों जैसी आवाजें। लोग दिन में भी उसके पास नहीं जाते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी थी, अगर जिंदगी प्यारी है तो कुएं के पास मत भटकना। और उसकी वजह सिर्फ एक थी, भूखी पिशाचनी। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं शहर से आया था, रिसर्च के सिलसिले में गांव में रुका था। मुझे लोक कथाओं में दिलचस्पी थी और यह गांव डर की कहानियों से भरा हुआ था। शुरू में मुझे सब बकवास लगा, लेकिन पहली ही रात जब मैंने कुएं के पास से आती धीमी सी कराह सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो किसी औरत की थी, भूख से तड़पती हुई। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्ग हरदेव काका से बात की। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, सालों पहले सुधा नाम की एक गर्भवती औरत को उसके ही परिवार ने भूखा रखा था। दहेज के लालच में महीनों तक उसे खाना नहीं दिया गया। एक रात जब वह अधमरी हो चुकी थी, इसी कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने बस इतना कहा था, मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी, मैं सबकी सांसें खा जाऊंगी। उस रात के बाद गांव में लोग गायब होने लगे। मैंने यह सब सुना, लेकिन दिमाग अब भी मानने को तैयार नहीं था। तीसरी रात गांव का लड़का रवि लापता हो गया। आखिरी बार उसे कुएं की तरफ जाते देखा गया था। उसी रात मुझे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, छम छम। जब पर्दा हटाया तो देखा सफेद साड़ी पहने एक औरत पेट पर हाथ रखे झुकी हुई चल रही थी। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह बार बार एक ही बात बुदबुदा रही थी, बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं डर के मारे बाहर नहीं निकल पाया। सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा थे। रवि की लाश मिली, सूखी हुई, जैसे उसका खून और सांसें किसी ने चूस ली हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो मरते वक्त उसने बहुत कुछ देख लिया हो। उसके बाद घटनाएं तेज हो गईं। हर रात किसी न किसी के घर के बाहर वही आवाज सुनाई देती थी, भूखी औरत की। जिन घरों के बाहर वह रुकती है, वहां सुबह मातम होता है। कोई माँ, कोई बेटा, कोई पति, सब एक जैसे मरे हुए, बिना किसी चोट के। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक रात मुझे खुद बुलावा आया। दरवाजे पर दस्तक नहीं, बस फुसफुसाहट, अमित, बाहर आओ, तुम बहुत दिनों से देख रहे हो। मेरे पैर अपने आप कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां वह खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखा, आंखें काली गहरी, होठ फटे हुए और मुंह सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा।
उसके पेट से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे अंदर कोई और जिंदा हो। उसने कहा, मुझे इंसानों की भूख समझ में आती है, क्योंकि मैं भूख से मरी थी। उसने हाथ बढ़ाया, एकदम ठंडा सड़ा हुआ मेरी आंखों के सामने सारे लापता लोग घूम गए। तभी हरदेव काका और गांव के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए आए। उन्होंने बताया, पिशाचनी को रोका नहीं जा सकता, बस बांधा जा सकता है। उन्होंने कुएं को सील किया, तांत्रिक क्रिया की, पिशाचनी चीखी, आसमान फटने लगा, लेकिन अंत में सब शांत हो गया। मैं गांव छोड़कर चला गया, लेकिन आज सालों बाद शहर में रात 2:13 पर मेरे घर के बाहर वही आवाज आई, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और तब मुझे समझ आया कि भूखी पिशाचनी कभी भी किसी एक जगह की नहीं होती, वो कहीं भी आ और जा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक हो तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।